मुलाहिजा, होशियार। आई एम सो टायर्ड, हमें दबाया जाए। अबे क्या हो गया है? अबे हमने गला दबाने का नहीं, कंधे दबाने का कहा है। उतरो। अरे बट साहब, ये अदालत है, कोई कैफे प्याला नहीं जो मालिश करवाने बैठ गए। हम बहुत थक चुके हैं, किसी मालिश का इंतजाम कर बे। बुला रहा हूँ। मुल्जिम हाजिर हो। मालिश, मालिश, मालिश। हाँ भाई, कौन कौन सा तेल है तुम्हारे पास? अरे कौन सा तेल नहीं है, सरसों का तेल है, खोपरे का तेल है। सुनो बेटा, जोड़ों के दर्द का तेल है। अब्बा हुजूर, ये आपके घुटनों में दर्द रहता क्यों है भाई? गुस्ताख शहजादो, केस शुरू किया जाए। अरे मुझे तो बताओ, मुझे यहाँ लाया क्यों गया है? अभी बताते हैं। शेर खान की चंपी करने के लिए। शेर खान? आपकी इज्जत अफजाई की है। थैंक यू। भाई हमने सुना है कि तुम लोगों को चंपी करके बेहोश कर देते हो। वो तो दूल्हा भाई भी कर देते हैं। जाहिल के बच्चे, हर किसी को बताता है। ए समाज के दुश्मन, हमें भैया बताओ, तो किस तरह से आदमियों की चंपी करता है कि वो बेहोश हो जाते हैं? और जज साहब, मुझे कोई एक वकील दे दे, ये तो दोनों वकील मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। अच्छा चल बे, कड़वा कड़ करके दे। अक्कड़ बक्कड़ पंबे को 80 90 पूरे 100। कलीम मुल्जिम की तरफ से लड़ेगा और सलीम उसके मुखालिफ लड़ेगा। मैं तो तुम्हारे हक में एक शर्त पे केस लड़ूंगा, जब तुम पूरे महीने मेरी फ्री चंपी करोगे। अरे पूरे महीने की बात करता है पप्पू, मैं तो 2 महीने तेरी बिल्कुल फ्री चंपी करूंगा। अब्बा हुजूर, भाई जरा जो मैं इसका केस नहीं लड़ रहा भाई, ये मालिश ठीक नहीं लग रहा। चुप बे, तुम टॉस हार चुके हो, अब तुम्हें इसके हक में केस लड़ना पड़ेगा। ए ब्रदर, अब क्या हुआ? मेरे फाजिल ब्रदर अपने मुवक्किल से खौफ कर रहे हैं जज साहब। ऐसी बात भी नहीं है। खैर जज साहब, ये शख्स इस वक्त जो कठेड़े में खड़ा हुआ है, चंद ढकने तेल डालकर सर में दूसरे का दर्द अपने सर में ले लेता है, और इसकी उंगलियां सर के ऊपर ऐसे चलती हैं जैसे हमारे मामू की टाइपराइटर पर। हाँ दाऊद साहब, बड़ा पुराना हो गया, इसकी सर्विस ही करवा दें। नहीं बल्कि देखो नया जमाना है, मुझे एक लैपटॉप लेकर दे दें। लैपटॉप? ओ भाई, ये तेल लो, अपने इस टाइपराइटर में डालो, 15 मिनट छोड़ो, फिर देखो कैसे चलता है तुम्हारा टाइपराइटर। ला यार, यही दे दे भाई। देखा जनाब आला, इस आदमी ने आते ही हम सबको अपनी बातों में उलझाना शुरू कर दिया। अरे मेरे भाई, ये उलझा नहीं रहा, बल्कि टाइपराइटर में तेल डाल के टाइपराइटर को सुलझा रहा है। वाह, दिल चाहता है इसी बात पे तेरी चंपी कर दूं। अबे नहीं भाई, चंपी नहीं कराऊंगा मैं। जनाब आला, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, जब ये आदमी किसी के सर पर तेल डालता है, उसके सर से शुरू होता है और फिर इसकी उंगलियां आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जाती हैं। किस तरफ? मैं अपने भाई की ज़हनियत को खूब अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। मेरा मतलब है शायरक। ये आदमी उस शायरक को दबाकर आदमी को बेहोश कर देता है और उसके बाद उस गरीब का माले गनीमत समझ कर फरार हो जाता। गुड, तुम्हारी इस तरह की जिरा ने केस में जान डाल दी है बेटा। थैंक यू, कॉम्प्लीमेंटेड हूँ। हुजूर वाला, ये मत भूलिए कि हम भी आपके फर्जंदे अर्जुमंद हैं। हम आपको ये केस जीत कर ही दिखाएंगे। हम नहीं देखेंगे, लेकिन हम तुम्हारे जज्बे से खुश हुए। जनाब आला, मैं एक बात आपकी नॉलेज में लाना चाहता हूँ। बेटे, नॉलेज क्या होता है? भाई, नॉलेज क्या होता है? मामू, ये नॉलेज क्या होता है? भांजो, मैं यहाँ पर टाइपिस्ट हूँ, मुझे क्या पता। जनाब आला, ये शख्स पिछले 1 साल से मुख्तलिफ इलाकों में घूमकर लोगों की मालिश कर कर उन्हें लूट रहा है। ये बात आप कैसे कह सकते हैं? जनाब आला, मैंने अंदाजा लगाया है। ओहो माय लॉर्ड, मेरे फाजिल वकील, मेरे फाजिल दोस्त अंदाजे के बलबूते पे अदालत को गुमराह कर रहे हैं। खुदा की कसम अबू, मेरे आपसे पता है। नहीं, ये छोटा ऐसे ही तुम्हें बेकार रहा है। कैरी ऑन, कैरी ऑन। हाँ, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ऑब्जेक्शन। मेरे फाजिल दोस्त बिला वजह में आपको नए नए रिश्तों से पुकार कर आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी पापा तो कभी अब्बू। क्यों डब्बू? जनाब अली, अगर मेरी लाइनें खत्म हो गई हैं तो मुझे इजाजत दें। अरे ऐसे थोड़ी जा सकते हो तुम। जनाब वाला, अगर आपकी इजाजत हो तो एक गवाह पेश करना चाहूंगा, फिर तेल और तेल की धार देखिएगा। हम क्यों देखें? ओ भाई, अगर इजाजत हो तो मैं तेल और ले आऊं। अरे भाई, ये एक मिसाल थी। अरे मामू, गवाह को हाजिर किया जाए। गवाह हाजिर हो। यहाँ हूँ भाई। अरे वाह भाई, क्या हाल चाल है तुम्हारे? ये जो शख्स दरिंदा सिर्फ इंसान इस कटहरे में खड़ा है, इसको पहचानो
और बताओ पूरी अदालत को, क्या ये वही शख्स नहीं जिसने तुमको प्याला होटल में मालिश के दौरान बेहोश किया था? मुझे बेहोश होने के बाद कोई याद नहीं रहता। माय लॉर्ड, इस गवाह से चंद सवालात मैं भी करना चाहूंगा। इजाजत है। तो भाई अपना गवाह, क्या नाम है तुम्हारा? इकबाल। हाँ इकबाल, तो ये बताओ कि सबसे पहले तुम कब बेहोश हुए थे? जब आप लोगों की भाभी का घूंघट उठा। क्या घूंघट उठाते ही बेहोश हो गए? अरे मामू बैठ जाइए मामू, ये उनका पर्सनल मामला है। अच्छा ठीक है, और इसके अलावा कब बेहोश हुए थे? जब मेरा पहला बेटा हुआ था। हो तभी छिचोरापन नहीं करो। अच्छा ये तभी माय लॉर्ड, तभी इस शख्स को खुशी गम हर वक्त बेहोश होने की आदत है। ये रही इसकी मेडिकल रिपोर्ट जो अभी अभी फैक्स के जरिए आई है। इसको आसाबी कमजोरी है जिसकी वजह से ये बेहोश होता है। हाँ, ग्रेट प्रूफ, ग्रेट प्रूफ। मेरे दोस्त, अब तुम्हें फिर एक मरतबा बेहोश होना पड़ेगा। वो क्यों? वो इसलिए कि हमारे अब्बा हुजूर और हमारे भाई के पापा जान और हमारे मामू के दूल्हा भाई जब इस अदालत में फैसला करते हैं तो बड़े बड़े रुस्तम यहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। तो तुम्हें तो आसाबी कमजोरी है, बेहोश तो होना पड़ेगा भाई। तमाम गवाहों और सहूलतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि ये मालशिया और इसके हक में आने वाला गवाही देने वाला दोनों बराबर के मुजरिम हैं, क्योंकि इसकी वजह से हमारे बच्चों के सर में खुश्की हो गई, हमारे साले के सर में दर्द हो गया। इसलिए ताज़रात हिंद इनको दोनों को शाही खानदान में मालिशा नाफिज किया जाता है और इसके आमदनी से आने वाला अखराजात सरकारी खजाने में जमा कराने की हिदायत की जाती है। आपको कैसा लगा हमारा फैसला बेटा? हुजूर का इकबाल बुला दो, हुजूर का इकबाल बुला दो। और अब्बा हुजूर के लिए अर्ज किया है कि ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका है।